गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 23 बायो सेक्शन। टाइटल है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के लिए आपको ये टेबल बाय हार्ट करना पड़ेगा। अब इसे बाय हार्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए स्टेटमेंट वन तो इजी है। द कोडॉन AUG कोड्स फॉर methionine and phenylalanine. So it is not phenylalanine, it is only methionine. So this statement becomes incorrect. But statement 2 says AAA and AAG both codons code for the amino acid lysine. अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कोई गेस वर्क काम ही नहीं करेगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों कोडॉन्स कोड करते हैं या नहीं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू इज करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस की वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जेनेटिक कोड का टेबल बाय हार्ट करें और रिपीटेड रिविजन्स करें। इस टेबल को याद करने के लिए मैं आपको दो बातें सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले आप एक नोटबुक में ऐसा टेबल बना लीजिए। तो टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो ये 4x4 है, इसमें सिर्फ 16 सेल्स हैं, जबकि इन रियलिटी 64 कोडॉन्स होते हैं। ओके, तो आप जो टेबल बनाएं उसमें 16 रोज हो और 4 कॉलम्स हो, तो 16 × 4 हो जाएगा 64। ओके, तो ऐसे आप दो टेबल बनाइए। ओके, तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये बाय हार्ट करना है कि कोडॉन्स की पोजीशंस कहाँ है। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ, तो अगर मैं कहूँ कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ओके, इसमें आपका कौन सा रो है? ये सेवेंथ रो है। तो इसका आप सीक्वेंस बताइए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओके, सो रैंडमली कोई भी पूछा जाए तो वो आपको आना चाहिए जस्ट बाय नोइंग द पोजीशन। ओके, तो सबसे पहले हम वो प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद इसके अमाइनो एसिड्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो देखिए इसको कैसे हम फिल करते हैं। जो फर्स्ट रो है, अब हमने क्या किया है, हर एक रो को और 4 रोज में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से हमारे पास 16 रोज हैं। तो फर्स्ट बेस यू होता है इन सब में। ओके, तो ये आप मैन्युअली फिल कीजिए सारा, इन सब में यू आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड रो में जो फर्स्ट बेस है वो होता है सी। देन थर्ड रो के इन चारों रोज में होगा ए। एंड लास्ट वन में जी। और ये सीक्वेंस को आप बाय हार्ट कर लीजिए, UCAG। इसी सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं बेसिस को। अब जो सेकंड पोजीशन होगी वो कॉलम वाइज होगी। तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड पोजीशन सारी यू रहती हैं। सेकेंड कॉलम में अब देखिए यहाँ UCAG है, तो हम कॉलम वाइज भी CAG ऐसे जाएंगे। तो यहाँ आएगा, यहाँ सेकेंड पोजीशन में सब C आ जाएगा। नाउ थर्ड पोजीशन में यू विल हैव टू फॉलो UCAG। देन अगेन रिपीट, अगेन UCAG।
So this is the base sequence of 64 different codons. देयर इज ए पैटर्न, ओके, ये पैटर्न को आप समझिए तो आप कोई भी पोजीशन के बेस सीक्वेंस को आप गेस कर सकते हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। सो इस टेबल को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में बार बार खुद प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम ब्लैंक टेबल में आप खुद फिल कीजिए एंड फिर अपने आप को क्रॉस चेक करना कि कहीं कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। ओके, तो ऐसा आप हर दिन कीजिए टिल द टाइम यू बिकम कॉन्फिडेंट विथ दिस टेबल। अब नेक्स्ट चैलेंज जो आता है वो है कोडॉन एंड देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। तो देखिए, मैंने जो तरीका डिज़ाइन किया है ना, मैं इस सीक्वेंस में नहीं जाती, फिनाइलएलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथानिन। मैंने इसे कोडॉन वाइज याद किया है कि कितने अमाइनो एसिड्स जिनका सिर्फ एक ही कोडॉन है। देन सेकंड, कितने अमाइनो एसिड जिसके 2 कोडॉन हैं। देन कितने अमाइनो एसिड जिसके 3 कोडॉन हैं। इस तरह से मैंने ग्रुपिंग की है। ओके, तो 1 कोडॉन सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स के होते हैं। एक होता है मिथाइनिन AUG, जो कि इनिशिएटर कोडॉन है, M से रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइनिन। एंड दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन, रिप्रेजेंटेड बाय W। ओके, तो ये 2 अमाइनो एसिड हैं जिनके सिर्फ एक ही कोडॉन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिनाइल एलेनिन, जो कि यहाँ है, तो इसको हम लिखेंगे F2। ये दोनों फिनाइल एलेनिन के हैं। तो अभी आप ये चिंता मत कीजिए कि हाँ कौन सा कोडॉन है, वो सेकेंड राउंड में आपको याद हो जाएंगे दोनों के दोनों एक साथ। अभी सिर्फ आप अमाइनो एसिड पे फोकस करो और उनकी पोजीशन पे। यहाँ पर आएंगे सिस्टीन, उसके 2 हैं। देन टायरोसिन 2, हिस्टिडिन 2, देन ग्लूटामिन 2, एस्पेरेजिन N2, देन लाइसिन K2, देन aspartic acid is D2 and glutamic acid is E2। ओके, तो टोटली कितने हैं? 9 होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अमाइनो एसिड के 2 कोडॉन होते हैं। अब यहाँ पर आता है आइसोल्यूसिन, उसका सिंबल है I। तो ये तीनों आइसोल्यूसिन के होते हैं। एंड 3 कोडॉन्स जो कि स्टॉप कोडॉन्स हैं वो यहाँ हैं। तो ये हो जाएगा UAA, UAG एंड UGA। ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। इसको मैं स्टॉप ही लिख देती हूँ यहाँ पर, स्टॉप, स्टॉप एंड स्टॉप। ओके, देन 4 कोडॉन्स होते हैं। यहाँ पर आएगा V वेलिन, V4। देन यहाँ आता है, सीरीन के नीचे आते हैं प्रोलिन, P4। देन थ्रियोनिन 4 एंड एलेनिन 4 एंड ग्लाइसिन 4। ओके, इजी टू रिमेंबर। देन 5 कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड के नहीं हैं। अब बचे 3 अमाइनो एसिड जिनके 6 कोडॉन्स हैं। तो यहाँ पर आएंगे ल्यूसिन। सो देखिए, ये 1 2 एंड ये 4, तो ये सब मिलके बन जाएगा ल्यूसिन 6। देन यहाँ पर 4 है, सीरीन के 4 प्लस 2 यहाँ हैं, ये 2 सीरीन के 2 यहाँ हैं। एंड आर्जिनिन के 2 यहाँ हैं एंड 4 यहाँ हैं। ओके, तो इस तरह से हमने सारे 20 अमाइनो एसिड एंड 64 कोडॉन्स सब कवर कर लिए। इजी। अब बस आपको इन दोनों टेबल को मर्ज करना सीखना है। ओके, वो विथ टाइम आ जाएगा आपको। ओके, बस प्रैक्टिस करते रहिए। बस प्रैक्टिस ही है जो है, टाइम ही इसका है सोल्यूशन। जितना आप इसमें क्या बोलते हैं, चिंतन करेंगे और मग्न हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये इजी लगेगा। ओके,
एंड थोड़ा सा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। ये एक बहुत इजी काम नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग वर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें टीम ऑफ साइंटिस्ट थे। हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे वो सब। ओके, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, तो अगर आपको 2 3 4 दिन या एक हफ्ता भी लग रहा है तो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड इट विल कम टू यू। You will be able to master this. Okay, trust yourself and continue your hard work. द मैथमेटिकल मॉडल वॉज प्रपोज बाय जॉर्ज गैमो। ये फिजिसिस्ट हैं एंड आप देख सकते हैं कि इस जेनेटिक कोड डेसिफरिंग में अलग अलग फैकल्टीज़ के साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। तो फिजिसिस्ट ने मैथमेटिकल मॉडल दिया कि 4 to the power 3 से 64 कोडॉन्स जनरेट हो सकते हैं एंड दे विल कोड फॉर दी अमाइनो एसिड्स। क्योंकि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो हमें इनफ कोडॉन्स चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन से हमें काफ़ी मिल जाएंगे। तो 20 तो कवर हो ही जाएंगे, प्लस एडिशनल भी हमें मिलेंगे। तो यही रीज़न है कि एडिशनल कोडॉन्स भी आपको काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स में दिखते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी एक सिंपल, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है एक्स्ट्रा। ओके, सेम वे रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का भी मतलब है कि एक्स्ट्रा कॉपीज हैं हमारे पास कोडॉन्स की। ओके, तो कोडॉन्स को डीजेनरेट भी कह सकते हैं एंड रिडंडेंट भी कह सकते हैं। दोनों केस में इसका मतलब यही होता है कि एक्स्ट्रा कोडॉन्स हैं। देन सेकेंड साइंटिस्ट हैं, ये बायोकेमिस्ट हैं, सेवेरो ओचुआ। ही डिस्कवर्ड दिस एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आर्टिफिशियल आरएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो आर्टिफिशियल आरएनए से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आप कोई भी सीक्वेंस के आरएनए को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे प्रोलिन ये गेस करना है तो मैं सिर्फ सी ऐसा वाला आरएनए एक डिज़ाइन कर लूँ, तो जब उसकी हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो मुझे एक पॉलीपेप्टाइड मिलेगा जिसमें सब प्रोलीन ही होंगे। ओके, तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि सी कोड्स फॉर प्रोलिन। हम रैंडम भी तीनों अलग भी हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे CGU। ओके, तीनों अलग हैं तो उसको हम रिपीट करते जाएंगे ट्रिपलेट्स को, एंड जब उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो सारे अमाइनो एसिड आर्जिनिन होंगे बैक टू बैक। सो इससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि CGU is the codon for arginine. Okay, so this is how they designed chemical method and cell-free method. Chemical method to synthesize artificial RNA by Hargobind Khorana and Marshall Nierenberg. He developed a cell-free system for protein synthesis. So using cell-free system, we could create the protein corresponding to the RNA sequence, artificially synthesized RNA sequence. Okay, तो हर कोडॉन का इस तरह से एक्सटेंसिव काम किया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, इसमें काफ़ी दिन लगे हैं, हफ्ते लगे हैं, महीने लगे हैं। ओके, काफ़ी बार रिपीट किया गया है, जब कंफर्म रिजल्ट्स आए हैं तब जाकर के ये टेबल फाइनलाइज हुआ है। ओके, तो इतनी मेहनत अगर साइंटिस्ट ने की है तो आपको तो सिर्फ रेडीमेड ये टेबल को बाय हार्ट करना है, आपको तो ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने हैं। सो देखिए, ये एक मोटिवेशन होना चाहिए कि ये मैं झट से याद कर लूँ इस टेबल को। अब हम पढ़ेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, ये हमें पता है। 61 कोडॉन्स दे कोड फॉर अमाइनो एसिड, इन्हें हम सेंस कोडॉन कहेंगे। एंड 3 कोडॉन्स दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। ओके, देन AUG हैज़ डुअल फंक्शन। तो डुअल फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज एन इनिशिएटर, स्टार्ट कोडॉन, एंड इट ऑल्सो कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मिथाइनिन। UAA, UAG, UGA ये हैं स्टॉप कोडॉन्स, इनको भी आप बाय हार्ट कर लीजिए। तो स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन की सीक्वेंस आपको आनी चाहिए। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। देखिए, नियरली इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड प्रोटोजोन्स में। ओके, एंड नियरली यूनिवर्सल हम ये कह रहे हैं इस बेसिस पे क्योंकि बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक, मतलब हमने सब किंगडम कवर कर लिए। मोनेरा,
देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, सब में यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलेनिन। तो इससे हम इसका यूनिवर्सल नेचर समझ रहे हैं कि अक्रॉस एनिमल्स, अक्रॉस स्पीशीज, अक्रॉस किंगडम, it is uniformly followed. UUU codes for phenylalanine. Then codon is read in mRNA in a contiguous fashion. Contiguous means they are arranged back to back. Okay. There are no punctuations. Some amino acids are coded by more than one codon. Hence, the code is degenerate. Another term for degenerate is redundant. ये सेंटेंस मैंने एक्स्ट्रा खुद ऐड किया है, तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये लिखा है degenerate. ओके, सो इन केस अगर ये टर्म आ गया एग्जाम में, तो यू शुड बी अवेयर कि इन दोनों का मतलब होता है एक्स्ट्रा कोडॉन्स, मोर देन वन कोडॉन फॉर सम अमाइनो एसिड्स। एंड अब हमने देख भी लिए हैं कि मिथाइनिन एंड ट्रिप्टोफैन के अलावा बाकी सबके मोर देन वन कोडॉन्स होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 2016 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडॉन? AUG, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। UGA, UAA, UAG, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? The code is nearly universal, with the exceptions of mitochondrial codons and protozoan codons. तो कोडॉन हमने कवर कर लिया, अब हम एंटी कोडॉन के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझना होगा। टीआरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है। तो फ्रांसिस क्रिक ने ये पोस्टुलेट किया था कि वी नीड एन अडेप्टर मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसलेशन टू अकर. So because this molecule will read the codon and it will also help to link the amino acid. So initially tRNA entity identify हो गई थी as soluble RNA. ओके, बट इसका रोल असाइन नहीं था। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं एल शेप टर्शरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। ये पार्ट है जो कि एंटीकोडॉन लूप कहलाता है। सो दिस इज बेसिकली हेल्पिंग टू रीड द कोडॉन, एंड यहाँ पर 3' एंड में यू हैव द अमाइनो एसिड। इस स्टेम को कहते हैं एक्सेप्टर स्टेम, बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है, सेम वे यहाँ पर सीरीन है। सो देखिए हर टीआरएनए यूनिक है, स्पेसिफिक है फॉर दी अमाइनो एसिड, एंड उसका यूनिक एंटीकोडॉन सीक्वेंस भी होगा। एंड जब ये इंटरैक्ट करते हैं एमआरएनए से, तो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरैक्शन होगा। ओके, एंड देन राइबोसोम एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये फेल होगा तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब अगर आप इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें, शेप ऑफ टीआरएनए, क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपको ये लूप्स दिखेंगे एक्स्ट्रा। हमने अभी एंटीकोडॉन और एक्सेप्टर के बारे में बात किया है। ये जस्ट आप समझ लीजिए, इसके ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टी साई सी लूप। ओके, टी साई सी लूप यहाँ पर है, एंड इसका रोल होता है राइबोसोमल बाइंडिंग। एंड इसे टी साई सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोथाइमिन है, स्यूडो यूरासिल है एंड साइटोसिन है। अब आप सोचेंगे कि इसमें थाइमिन कैसे आ गया, ये तो आरएनए है, टीआरएनए, एंड थाइमिन इज द बेस फाउंड इन डीएनए। तो देखिए जब आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। एंड तब आप यूरासिल पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए तो वो थाइमिन बन जाता है। अब सेकंड है डी लूप एंड वेरिएबल लूप। सो यहाँ पर ये जो लूप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लूप, एंड जो यहाँ है दिस इज कॉल्ड डी लूप। अब डी लूप इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक बेस पाया जाता है, वो भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, डाईहाइड्रोयूरिडिन।
तो दोनों ये जो दोनों लूप्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं recognition of tRNA by amino acyl synthetases. Amino acyl synthetases will attach the amino acid to tRNA. सो देखिए ये रिकॉग्निशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रूरी है कि टीआरएनए अपने ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी करे। ओके अगर रॉन्ग अमाइनो एसिड को कैरी करे और उसका इंसर्शन हो जाए प्रोटीन में तो उससे एक म्यूटेंट प्रोटीन क्रिएट होगा। ओके तो ये दोनों लूप भी बहुत ज़रूरी हैं फॉर प्रॉपर जीन एक्सप्रेशन एंड म्यूटेशन फ्री जीन एक्सप्रेशन। So that's it. That's all about genetic code. We covered everything in detail. कल हम बात करेंगे ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन्स बायोसिंथेसिस की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।